नमस्ते विद्यार्थियों, डॉक्टर कीर्ति की हिंदी की दुनिया में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए जानकारी के रूप में सेंद्रिय पद्धति से आंगन में पौधे उगाना एवं खेती करना इसके इस विषय पर जो है जानकारी लेकर आई हूँ। यह आपको कक्षा 8वीं से लेकर 9वीं और 10वीं तक के लिए भी उपयोगी है और निबंध लेखन वगैरह जानकारी प्रदान कीजिए, इसके लिए भी यह ज़रूरी हो जाता है और महत्वपूर्ण है। देखते हैं हम इसमें किस तरीके से लिख सकते हैं। आपको यहाँ पे पूछा जा सकता है सेंद्रिय पद्धति से घर के आंगन में खेती कैसे की जाती है, घर के आंगन में पौधे कैसे उगाए जा सकते हैं, या फिर सेंद्रिय पद्धति से खेती कैसे की जाती है वगैरह, और सेंद्रिय पद्धति क्या होती है, ये सब पूछा जा सकता है। तो हम उसी के ऊपर आज लिख रहे हैं कि सेंद्रिय पद्धति से घर के आंगन में या बालकनी में पौधे लगाना या फिर खेती करना, इस प्रकार की विधि आजकल बहुत ज़्यादा अपनाई जा रही है। सन 2000 के बाद से इस प्रकार की खेती का प्रचलन बहुत बढ़ गया है और भारतीय बाजार में इसका उपयोग भी बढ़ा है, क्योंकि लोगों को सेंद्रिय खेती से प्राप्त खाद्य पदार्थों का महत्व समझ गया है। सेंद्रिय खेती या बुआई को अंग्रेजी में ऑर्गेनिक खेती पद्धति भी कहा जाता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि सेंद्रिय पद्धति यानी क्या है। तो ऑर्गेनिक, आजकल देखा ना आपने मार्केट में या कहीं भी आप देखेंगे ऑर्गेनिक फूड जो है उसका डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो ऑर्गेनिक फूड यानी क्या, वो किस तरीके से उगाया जाता है, उसको क्यों हम ऑर्गेनिक फूड बोलते हैं, तो वही हम इसके अंदर समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सेंद्रिय पद्धति से खेती करने पर या घर के आंगन में पेड़ पौधे लगाने में रसायनों का या उर्वरकों का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया जाता, या फिर एकदम न्यूनतम किया जाता है। न्यूनतम यानी कम, है ना। इस विधि में भूमि की उर्वरा शक्ति बनाए रखने के लिए फसल चक्र, हरी खाद, कंपोस्ट आदि का प्रयोग किया जाता है। अब क्या होता है, जब हम सेंद्रिय पद्धति से यानी ऑर्गेनिक पद्धति से खेती करते हैं तो हम किसी भी प्रकार का कोई भी केमिकल जो है मिट्टी में नहीं डालते हैं। तो फिर ऐसे समय में हम उस मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है, फर्टिलाइजेशन है, उसको कैसे बनाए रखें। तो यहाँ पे उसके लिए हम क्या करते हैं, फसल चक्र का उपयोग करते हैं। जैसे हर एक फसल के बाद में किसी दूसरे तरह की फसल को उगाते हैं, एक ही जैसी फसल को हम कंटिन्यू नहीं लगाते हैं। तो उस ज़मीन पर एक के बाद एक अलग अलग तरह के अगर फसल को लगाया जाए, अलग अलग तरह के धान्य को लगाया जाए, तो वह फसल चक्र कहलाता है। हरी खाद यानी कि जैसे पेड़ पौधों के पत्तों से बनी हुई, घर के अंदर से निकले हुए गीले कचरे की खाद वगैरह, उसको हम कंपोस्ट, गोबर से बनी हुई इन सारी चीज़ों को हम जो है हरी खाद, कंपोस्ट ये बोलते हैं। तो इनका प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार की खेती में जीवांश युक्त या खाद का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि जो ये अर्थवॉर्म रहते हैं उनको मिट्टी में छोड़ दिया जाता है। तो अर्थवॉर्म जो होते हैं मिट्टी को एकदम उपजाऊ बना देते हैं, फर्टाइल बना देते हैं। तो उनका उपयोग हम इसमें करते हैं, जिससे पर्यावरण प्रदूषण पर भी नियंत्रण होता है ना। पर्यावरण भी प्रदूषित नहीं होता। सेंद्रिय खेती करेंगे तो केमिकल से जो है पर्यावरण भी प्रदूषित होता है। इस प्रकार की खेती यदि सभी दूर होने लग जाए तो तरह तरह की जो बीमारियां फैल रही है वह भी नहीं फैलेंगी, क्योंकि रसायनों का जो उपयोग है वह कई प्रकार की बीमारियां फैलाने का एक महत्वपूर्ण कारण है। अक्सर हमने देखा है कि गांव के लोगों को किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं होती, क्योंकि उनके आंगन में वे खाने लायक सब्जियां उगा लेते हैं और उसमें किसी भी प्रकार के रसायन का प्रयोग नहीं करते। क्योंकि घर के आंगन में उगाते हैं तो वो क्या करते हैं, किसी प्रकार के उसमें केमिकल नहीं डालते, बल्कि घर का ही निकला हुआ जो पानी है वो उसमें जाता है। साथ ही साथ में जो है वो जो सब्जियां वगैरह रहती है वो किसी गड्ढे में, जो घर का आंगन है उसमें गड्ढा खोद के उसमें डाल देते हैं, गाय का गोबर वगैरह ऐसे सब चीज़ों से खाद बनाकर और वही पेड़ों को डालते हैं। तो वो सेंद्रिय हो जाता है ना, सेंद्रिय पद्धति से तैयार किया गया सब्जी हो जाता है। तो हम सभी को सेंद्रिय पद्धति से घर की बालकनी में, आंगन में पौधे उगाना चाहिए। अपने घर के आंगन में घर के लायक खाई जाने वाली सब्जियों का उत्पादन हमें अवश्य ही करना चाहिए। घर से निकलने वाली सब्जियों के छिलके और गीला कचरा इत्यादि को एक जगह पर इकट्ठा करके उसका कंपोस्ट या खाद बनाया जा सकता है। घर से निकलने वाली चाय की पत्ती को इकट्ठा करके फूलों के गमले में डाला जा सकता है। जैसे कि आपको मालूम होगा कि गुलाब के पौधे में अगर उस गमले में अगर आप चाय की पत्ती, जो घर में चाय बनती है, उस चाय की पत्ती को अच्छे से धोकर उसकी जो मिठास है उसको निकाल दीजिए, और वो जो चाय की पत्ती अगर गमलों में डाली जाए तो गुलाब के फूल बहुत अच्छे होते हैं। तो
वैसा हो सकता है। फिर हमने यहाँ दिया है कि यदि बिल्डिंगों में रह रहे हो तो एक ही बिल्डिंग में 40-40, 50-50 फैमिलीज़, कहीं 100-200 भी रहती हैं, तो वहाँ के सभी रहवासी अपने अपने घरों का गीला कचरा और सूखा कचरा अलग अलग करके गीले कचरे को सेंद्रिय पद्धति की खेती के लिए उपयोग में ला सकते हैं। इस गीले कचरे के ऊपर कुछ प्रक्रियाएं करके उससे कंपोस्ट बनाया जा सकता है। अब क्या होता है, इसके लिए जो प्रक्रियाएं की जाती है उसके लिए हमारे जिस जगह पर हम रहते हैं वहाँ के जो नगर निगम है, वो बीएमसी जिसको बोला जाता है ना, तो वो लोग क्या करते हैं कि उसके ऊपर प्रक्रियाएं कैसी की जाए उसकी पूरा तरीका की जानकारी जो है हमको बताते हैं, और उसके बाद में हम उसको तैयार कर सकते हैं, उसको बेचा जा सकता है, उसको अपने सोसाइटी के, अपने बिल्डिंग के जो आंगन में पौधे लगाए जा रहे हैं उसमें यूज़ किया जा सकता है, उसको घर के बालकनी के पौधों में यूज़ किया जा सकता है, और उसको खेती के लिए या नर्सरी में जाकर उसको बेचा भी जा सकता है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे बता सकते हैं, और पूरी बिल्डिंग के आसपास भी सभी पौधों में, खेती में इसका उपयोग किया जा सकता है। इसके लिए आज के नौजवानों को आगे आने की ज़रूरत है, क्योंकि क्या है कि ये सब पद्धति यानी ऑर्गेनिक खाना कितना ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, वो आज की जनरेशन अगर समझ जाए तो ही तो वो इन सब चीज़ों पर ध्यान देंगी। इससे क्या होगा, बिल्डिंग से निकलने वाले जो कचरा होता है वो भी कम हो जाएगा, तो जो हमारा जो डंपिंग ग्राउंड होता है वहाँ पे भी कचरे की मात्रा कम हो जाएगी। तो इस प्रकार से हमारा कचरा हम खुद ही हमारे घर में यूज़ कर लें। अगर हमको जैसे पूरी बिल्डिंग में अगर सब लोग मिलकर नहीं करें, तो हम सिर्फ इतना हमारा प्रण कर ले कि हमारा कचरा हम अपने गमलों के लिए ही यूज़ करेंगे, तो अपने ही घर में किसी एक गमले के ऊपर ढक्कन रखकर और उसके अंदर घर में निकलने वाला कचरा डाला जा सकता है। महीने 2 महीने में उसकी खाद तैयार हो जाती है, उसको हमारी बालकनी में रखे हुए जो गमले होते हैं उसमें यूज़ किया जा सकता है। तो हमारे द्वारा तैयार किया गया कचरा वो हमारे ही उपयोग में आकर और हमें ही जो है अच्छा क्या बोलेंगे उसको, अच्छी सब्जियां और अच्छे प्रकार जो है दे सकता है। तो इसलिए हमें हर घर में जाकर जागरूकता फैलाने की ज़रूरत है, ताकि लोग घर का कचरा यूं ही ना फेंके, बल्कि उसको सेंद्रिय खेती के लिए कंपोस्ट बनाने में उपयोग में ले। तो विद्यार्थियों, अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये टॉपिक आपके जो है कोर्स में क्यों रखा गया है, कि आपको इसका महत्व समझ में आए। इस उम्र में जब आप इसके महत्व को समझेंगे तभी आप इसके ऊपर जो है गौर से ध्यान देना शुरू करेंगे। और इतने बच्चे पढ़ते हैं, उनमें से अगर किसी एक या दो के भी समझ में ये बात आ जाए और वो इसको आगे बढ़ाने का बीड़ा उठा ले, तो यही तो इस विषय को यहाँ पर लाने का जो है उद्देश्य है। ठीक है, तो मिलती हूँ आपसे अगले अच्छे से वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्ते।